प्रेम से जियोगे तो सुख से जियोगे, नफरत में जियोगे तो दुख पाओगे। दूसरों को प्रेम दोगे तो सुख के सागर बन जाओगे। दूसरों से ईर्ष्या जलन करोगे, तुम्हारा खुद का सुख जलकर राख हो जाएगा। इसलिए प्रेम से जीने का अभ्यास कीजिए। पति से भी प्रेम रखिए। पति के रंग और ढंग को देख करके उसकी मजाक मत उड़ाइए। अपने पत्नी को देख करके हंसी मत कीजिए। तुम्हारे भाग्य में यही पत्नी है, तुम्हारी किस्मत में यही पति है। और ये भी मत सोचना और पति बदल दो, बदलोगी तो भी मिलेगा ऐसा ही। पत्नी बदल दूं, इससे ज्यादा नालायक मिलेगी। अब की बार तुमको बदल देगी वो। फिर ये सब नाटक में मत फंसो। निभाने और निभने की साधना का प्रयोग करो। तुम सोचो हम गुरु बदल दे, अच्छे गुरु मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, फिर भी तुम्हारे लालच नहीं गया, मन भटका रहे हो। तुम सोच लो हम शिष्य बदल दूं, अरे यही शिष्य है भाग्य में जिसका नाम रामपाल दास है, चंवर डुलाना। यही शिष्य है प्रेमपाल दास है, गा रहा है। सर्वेश दास है, गा रहा है। यही शिष्य है बैठा दान कार्यालय में रसीद काट रहा है, तेजपाल दास। जो शिष्य मिला है, गुरु मिला है, पत्नी मिली है, परिवार मिला है, बेटे मिले हैं, माँ बाप मिले हैं, ये तुम्हारे भाग्य से ही मिले हैं। यही पति देव है। थोड़ा थोड़ा बीमार रहते हैं, अपने कोमल हाथों से सेवा करना, बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। दवाई और गुरु की दुआ और तुम्हारे कोमल हाथों की सेवा तुम्हारे पति को बहुत सुंदर बना देगी। डूबो डूबो मत। तुम्हारा पति गरीब है, क्या बात है, घबराती क्यों? थोड़ा समय का इंतजार करो। तुम्हारा पति इतना अमीर बनने वाला है कि गांव में सब लोग उससे गरीब रहेंगे, वही अमीर बनेगा। उससे प्रेम तो रखो, गांव में एक नंबर का अमीर बनेगा। प्रेम से रहना सीखो। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न को। कबीर साहब की साखी है, पंडित कौन है? जो 2.5 अक्षर प्रेम की। 2.5 अक्षर के बहुत सारे शब्द हैं। मृत्यु भी 2.5 अक्षर, कृत्य भी 2.5 अक्षर, रात्रि भी 2.5 अक्षर, लेकिन प्रेम का 2.5 अक्षर दूसरा नहीं। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन्हो तास को जो तनमन बोले साच। मैनपुरी जिले में महान भक्त श्री पप्पू यादव सत्संग करा रहे थे बघिरुआ गांव में। तो मैं छत पे परिक्रमा कर रहा था, तो छत से नीचे झांक भी लेता था कभी कभी। किसी पड़ोस में शिक्षक का घर था। वो शिक्षक अपने पिता को स्नान करा रहा था। पिता बूढ़ा था, कमजोर था, जर्जर था। स्नान कराते ही देखा उसकी पत्नी नल चला के जल भर रही थी, वो लोटा से डालकर साबुन लगा के और पिता को स्नान करा। फिर उनके कपड़े, सूखा कपड़ा लेकर पोंछा बदन को, फिर नए कपड़े पहनाए, वो शर्ट पहनाए। तो मैं देखा और कहा, हमने कहा तुम धन्य हो। परिचय तो नहीं था उससे हमारा। छत से ही बोल दिया मैं, क्या नाम है? बोले भूरेलाल यादव, शिक्षक ने। बोले अरे ये कौन है जिनकी सेवा कर रहा हूं? बोले ये मेरा बाप है, मैं इनकी सेवा करता हूं। 8 बजे स्नान करा देता हूं, 9 बजे स्कूल जाना है, और इनको नाश्ता खिलाता हूं, पास में बैठकर मैं भी खाता हूं।
और उसके बाद मैं चला जाता। तो हमने कहा इससे क्या मिला? बोले ये पूछो इससे क्या नहीं मिला, सब कुछ मिल गया। इसी सेवा का फल है जो छत से भी तुम हमारे से बात कर रहे हो, हमें दर्शन दे रहे हो और हमसे बोल रहे हो। ये मेरे बाप की सेवा का पुण्य है। जय जय। धन्य है ये। वाह! रक्षपाल बाबा, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश के निवासी। आज देखो पहली बार इसने जय बोला, पहली बार। हमारे साथ 2 साल से रहते हैं। बहुत बड़ी बात है। माँ बाप की सेवा के लिए, अपने बच्चों की सेवा के लिए, पत्नी की सेवा के लिए, पति की सेवा के लिए खूब मेहनत करके धन भी कमाना, क्योंकि धन से उनके लिए सुंदर मकान बनाना, सुंदर बाथरूम बनाना, उनके लिए सुंदर किचन बनाना, उनके लिए सुंदर बेडरूम बनाना, बेड खरीदना और उनके लिए सुंदर दवाई भी ले आना। बुढ़ापे में कमजोरी होती है, थोड़ा च्यवनप्राश भी खिला देना, महाशक्ति प्राश खिला देना। जिनकी उम्र 60 से ऊपर है उनको महाशक्ति प्राश खाना चाहिए। ये च्यवन आयुर्वेद कंपनी का है, यहाँ शायद मिलता हो। और जिनकी उम्र 25 वर्ष है उनको एडवांस गार्ड लाइफ एडवांस गार्ड, इतना बड़ा टॉनिक है, वो पीना चाहिए। हार्ट और लकवा आदि की बीमारी आएगी ही नहीं। लाइफ एडवांस गार्ड, साल में 2 बोतल पी लो। मैं पी चुका हूँ 2 बोतल। 2 बोतल पीने का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 1 बोतल पी जाओ। कोई दूध नहीं है 1 बोतल महीने भर में पीना। बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ की धरती धन्य है, यहां पर वृद्धाश्रम नहीं है, ना के बराबर। हर गृहस्थ अपने अपने घर के आश्रम में ही अपने अपने बूढ़ों की सेवा कर लेता है। हर घर वृद्धाश्रम है, अलग से वृद्धाश्रम की जरूरत ही है। उत्तर प्रदेश भी धन्य है, वहां भी वृद्धाश्रम नहीं। वृद्धाश्रम इस बात का परिचय दे रहा है कि घर के लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे। आपकी जिंदगी में प्रेम हो, भाव हो। मैंने सुना है एक माँ ने मजदूरी कर करके लड़के को पढ़ाया। लड़का पढ़कर कलेक्टर हो गया, माँ बूढ़ी हो गई। लड़के ने शादी किया, घर में बहू आ गई। बहू ने सासू को देखा, एक आंख से कानी थी, उसको नफरत हो गई। पति को बताया इस घर में मत रहो, कानी सासू को देखने से अपशकुन होता है, चलो यहां से। कलेक्टर IAS अफसर, जिले को चलाने वाला अफसर, वो पत्नी की आज्ञा का पालन करके अपनी माँ को गांव के घर में छोड़कर शहर में चला। माँ की ममता नहीं मानी, 1 हफ्ते बाद शहर के घर में पहुंच गई। ढूंढते ढूंढते, होशियार बात थी, बुढ़ी थी। बेटा बेटा बेटा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ बेटा। बेटे ने कहा माँ तेरे कारण ही तो शहर में आया, तो फिर यहाँ आ गई। अंदर से बहू निकली, बोले अरे अपशकुन करने के लिए आई हो, जाओ जाओ अंदर घुसने नहीं दे। माँ रोती है, द्वार पर बैठी रहती है, वापस आती है।
1 साल बाद उसे सूचना मिली कि तुम्हारे नाती पोता का जन्म हुआ। फिर देखने के लिए पहुंच गई। मेरा नाती मुझे दिखा दे। ममता कितनी लंबी है ये। बार बार ठुकराने के बाद भी ममता द्वार पर खड़ी है और अपने पोता नाती को देखना चाहती है। बहू कहती है नहीं, पोता को छूने नहीं दूंगी, देखने नहीं दूंगी, अपशकुन हो जाएगा, इसका भविष्य भाग्य बिगड़ जाएगा। रोती है, बैठी रहती है, वापस लौट कर आती है। उस कलेक्टर का प्रोग्राम एक दिन उसी गांव में था। रोज रो लेती है वो माँ, जिनके पास रोने के अलावा, आंसुओं के अलावा अब कोई सहारा नहीं बचा है। उनकी जिंदगी कितना दुखों में डूबी होगी, जरा ख्याल करना। रो रो के उम्र गुजारी है, कष्टों में उम्र गुजारी है। वो कलेक्टर बेटा गांव के स्कूल में मीटिंग करने के लिए आता है। गांव के लोग कहते हैं अरे आए हो तो अपनी माँ से मिल लो यार। मिलने के लिए जाता है। पुराना घर है। अंदर प्रवेश करता है तो देखता है और अचंभे में पड़ जाता है कि माँ लेटी हुई है। पुकारता है माँ उठो, मैं आया हूं मिलने के लिए। माँ उठती नहीं। कपड़ा उघाड़ कर देखा तो माँ मर चुकी है और पास में एक लेटर रखा है, लिखा हुआ। लेटर में क्या लिखा है? बेटा, मुझसे तूने भी नफरत किया, इससे ज्यादा दुख हुआ। तेरी पत्नी मेरी बहू ने नफरत किया, बहुत दुख हुआ। मेरे पोता को भी देखने नहीं दिया तो भी दुख हुआ। मुझे छोड़कर तू शहर चला गया तो भी बहुत दुख हुआ। ये दुखों में डूबी हुई तेरी माँ आज इस शरीर को त्याग कर रही है। और ये भी बता देना चाहती हूँ बेटा, लेटर में लिख रही हूँ कि कानी मैं नहीं थी, काना तू था। तेरा बहुत इलाज कराया, डॉक्टरों ने बताया ये ठीक नहीं होगा। यदि कोई अपनी आंख दे दे तो फिर इसकी आंख लग सकती है। मैंने अपनी एक आंख देकर तुझको आंख वाला बनाया और मैं कानी बन करके जी। मुझे दुख नहीं था, लेकिन जब तूने मुझसे कानी होने के कारण दूरी बना ली और तेरी पत्नी ने मुझको देखना पसंद नहीं किया, आप शकुन मान लिया, इस बात से मैं ज्यादा घायल हो गई, दुखी हो। लेकिन मरते समय मुझे इस बात की खुशी है, मेरा बेटा आंख वाला है। मैं कानी होकर अपमान सह करके मर रही हूं, पर मेरा बेटा सुखी रहे, उसकी दोनों आंखें अच्छी रहे। धन्यवाद बेटे। इतना लिखा। पढ़ करके वो कलेक्टर बेटा रोता है, अपनी पत्नी को बुलाता है, देखो लेटर पढ़ो। वो भी रोती है कि मेरा पति काना था, मेरी सासू ने मेरे पति को आंख वाला बना दिया और सासू कानी होकर मर गई और मैंने इससे इतनी नफरत किया। इसलिए याद रखना, आपके पिताजी के पाँव में अगर बेवाइयाँ फटी हैं तो शायद आपकी जिंदगी का निर्माण करने के लिए उन्होंने बहुत कठोर श्रम किया है, इसलिए उनके हाथ पांव खुरदरे हो गए। घर के बूढ़ों से भी प्रेम रखिए। संत बन जाओ तो अपने गुरु से बहुत प्रेम रखो। गुरु के लिए अच्छा आश्रम भी बनाओ, भक्तों के लिए भी अच्छा आश्रम बनाओ, गुरु भाइयों के लिए भी अच्छा आश्रम और सेवा भाव से जिंदगी जियो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा।